क्योंकि दिल्ली के उनको ऐसे ऐसे लगता पार्क है। हैं कि अगर आप चले जाओ तो अगर आप फैमिली लेके तो नहीं जा सकते, हमें ऐसा लगता है। नहीं नहीं, सही बात है एकदम। क्या होता है, खेत में जैसा आप बीज बोओगे ना वैसा ही फल आपको मिलेगा। कि आपके जीवन में कितना सफलता और कितना असफलता वाली चीजें मिलेंगी आपको जीवन में। आजकल के जो नेता हैं, कोई जी बड़े बहुत पैमाने पे पहुंच जाते हैं, कोई अभी लोग को बिजनेस में बहुत ज़्यादा समस्या होती हाँ जी, हाँ जी। है, तो उनके लिए आपका क्या राय है? धर्म से रिलेटेड चीजें वो पढ़े। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। आचार्य जी, जी इस ब्रह्मांड में चाहे संसार में जो चीज़ है जी आज जी के जी। टाइम में, कलयुग तो आ ही गया है। कलयुग का प्रभाव तो बट पूरा इस है। कलयुग के ऊपर थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं आपसे। जी 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 जो जी मेन मुद्दा है, जो मेन मेरा सवाल है, बहुत देर से मैं पूछने की कोशिश किया बट सवाल बहुत सारे थे तो जी इसलिए नहीं पूछ पाया जी आपसे। जी जी जी। आजकल के युवा जो है वो अपने माँ बाप को पसंद नहीं कर रहे, मारपीट ये वो जो, मतलब सबसे बदतर से बदतर हाल हो रखा है। सही बात है एकदम। इस पे, इस विचार पे क्या, इस मतलब क्या करना, बोलना चाहते हैं देखिए, आप? विचार बहुत अच्छे हैं आपके और बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन भी किया है। देखिए, आज के टाइम पे क्या है ना कि जब बच्चा गर्भ में रहता है जिस टाइम पे ना, तो उसी टाइम पे हमेशा माँ को स्वाध्याय में जीवन जीना चाहिए उसको। यानी कि धर्म से रिलेटेड चीज़ें वो पढ़े, है ना? अपने जो उसकी दिनचर्या है उसमें अपने सुधार रखे। क्योंकि जिस तरह से उसका दिनचर्या रहेगा उसी तरह से बालक का जन्म होने के बाद उस बालक का रहेगा। अब क्या होता है कि बच्चा गर्भ में आते ही तो क्या है कि हमको भाई फुल्की चाहिए, खाने के लिए वो चाहिए, क्या बोलते हैं, चाट मसाला चाहिए, है ना? तो उसी तरह बच्चे का नेचर भी होगा, क्योंकि जब लाल नहीं मिर्च। मतलब ये आप सवाल हमने किया है कि जी माँ बाप की नहीं, तो इसमें आप बोल रहे हो कि फुल का ये वो जी सब जी जी चीज़ें, जी। तो उससे क्या कनेक्शन है? उससे कनेक्शन ये है, देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब बच्चा अगर वो गरम चीज़ें और ये सब चीज़ें खा करके जो बच्चा आएगा जीवन में, क्योंकि देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। तो क्या हुआ था जब वो गर्भ में थे, तो अर्जुन ने उनको एक कहानी सुनाई थी अपनी, है ना? अपने एक युद्ध की कुछ चीज़ें बताई थी। तो अभिमन्यु गर्भ में रहते-रहते उसने अपने पिता की बात सुन ली थी, कि उस युद्ध को कैसे जीतना है, उस एक चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। तो अर्जुन अभिमन्यु ने गर्भ में रहते-रहते वो चीज़ें सीख ली थी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो टाइम है ना, तो बच्चा अगर गर्भ में है तो वो चीज़ों को मतलब ऑब्ज़र्व तो करता है ना, चीज़ें तो वो महसूस करता है कि हमारे माँ-बाप का नेचर क्या है या हमारे माँ-बाप किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस टाइम पे हमेशा माँ-बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई शिशु नया जीवन एक गर्भ में है, तो उस टाइम अपने आप को संस्कार की उसमें रखें। यानी एक जीवन जो अपना चलना है, तो बहुत ही धार्मिक चीज़ों के साथ चलें, वो धर्म के साथ रहें, धर्म की चीज़ें पढ़ें। जब वो गर्भ से बच्चा आएगा बाहर तो वो धार्मिक ही होगा फिर। फिर वो हमेशा माँ-बाप का सम्मान करेगा, माँ-बाप की सेवा करेगा। नहीं आजकल में क्या है है ना? सर कि 9 महीने जो है, जी। पहला मंथ से ही उनको तो एक तो शराब हो गया, अपने अपने चीजें, कोई शराब पीते हैं, कोई कुछ पीते हैं, कोई क्लब जाते हैं। जी, 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 एकदम। तो ये सब चीजों को करना सही है या नहीं है, नहीं, कहीं न जब कहीं कोई ये अगर सब, महिला गर्भ में है ये तो? धर्म विरुद्ध चीज़ें हैं ना, ये गलत है। ये हमारा कोई भी धर्म हमारा ये नहीं सिखाता हमको कि आप मदिरा पियो या मांस का सेवन करो या इधर-उधर की चीज़ें आप करो। वो किसी भी धर्म में ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, किसी भी उसमें ऐसा चीज़ नहीं है। तो जब वो चीज़ नहीं है तो हम क्यों वो चीज़ अपनाएँ? जब वो चीज़ अपनाएँगे तो फिर निश्चित है कि हमारी जनरेशन आएगी नई, तो उसमें तो उसका असर कहीं न कहीं रहेगा। तो ये तो असर आपने बता दिया, जी। मैं बड़े होने के बाद माँ बाप को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस सम्मान बात। फिर नहीं करेंगे ना। भई ऐसे क्या होता है, खेत में जैसा आप बीज बोओगे ना, वैसा ही फल आपको मिलेगा, है ना? तो क्या होता है कि अगर माँ-बाप अच्छे उसमें हैं, उन्होंने खुद से अपने माँ-बाप की सेवा अच्छी की है, तो उनका बेटा भी करेगा। पर अगर उन्होंने खुद से नहीं किया कुछ चीज़ों को, तो बेटा कैसे कर देगा फिर? बेटा भी तो फिर तुम्हारी नहीं करेगा ना। अगर आपने अपने माँ-बाप की सेवा की है, अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, तो आप अपने बेटे को भी अच्छा संस्कार दोगे। वही जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, वैसे-वैसे आप उसको संस्कार दोगे, तो कहीं न कहीं गलत नहीं जाएगा वो। पर अगर आपने ही नहीं करी, आप ही शादी होने के बाद और अपनी पत्नी लेकर आप चले गए विदेश में रहने के लिए, माँ-बाप बूढ़े हैं, उनको आपने छोड़ दिया घर पे।
तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, है ना? पहले आपको वो चीज़ करना पड़ेगा ना, उसको उसमें डालना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये कौन है, ये हमारे जो माँ बाप है, हमारे भगवान है ये मंदिर में बैठा हुआ कौन है या मस्जिद में बैठा हुआ कौन है, उसको पहले बताना पड़ेगा हमें, तभी तो मानेगा उन चीज़ों को। जब तक हम बताएंगे नहीं तो कैसे मानेगा वो, उसको कैसे पता रहेगा। तो आज के टाइम में माँ बाप को समय ही नहीं अपने बच्चों को चीज़ें बता पाएँ, कि है गवर्नमेंट ना? खुद ही, अपने उसमें सब व्यस्त हैं। आजकल गवर्नमेंट खुद ही शराब से लेकर के हर चीज को बढ़ावा दे नहीं, दिया है। तो गवर्नमेंट तो खैर हाँ, ये तो खैर आप कह सकते हो। और सबसे विशेष खैर नशे में तो खैर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का वो है भाई, वहाँ से जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसी से गवर्नमेंट चल रही है। इसके पर अलावा तो ऐसा कुछ ज़रूरी समाधान नहीं भी है, तो हो सकता था ना। बहुत समाधान है। और आप रोज़गार की चीज़ें बनाओ, रोज़गार खोलो, और ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप सबको नशा दे करके और अपना रेवेन्यू बढ़ाओ। आप रोज़गार खोलो उस तरह से। हम ये नहीं कहते सबको सबको गवर्नमेंट करो, सबको सरकारी सर्विस में रखो, आप प्राइवेट चीज़ें खोलो ना, प्राइवेट लोगों से काम करवाओ। जैसे आप दिल्ली में देख लो, महिलाओं को फ्री सेवा चल रहा था, फ्री टिकट चल रहा था। अभी तो फिलहाल बंद हो गई हो। ये तो अब फिलहाल बीजेपी सरकार में बंद है शायद, पता नहीं, नहीं फ्री है, अब भी फ्री है शायद, अब भी बंद नहीं है। तो मेरा कहने का नहीं तो मतलब ये फ्री है तो कि जो महिलाएं वर्कर हैं, खुद काम कर रही हैं, 20-50 हज़ार सैलरी उठा रही हैं, उनको उनको किस बात का फ्री? पहले वो जो गवर्नमेंट थी भाई दिल्ली का, तो वो वही, उसने एक हॉस्पिटल खोल रखा था, अभी जी, तो भी बंद कर दी बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने वो बंद कर दिया है, क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद कर दिया उससे है। तो बहुत सारे देखिए लोग को तो उससे फायदा था ना। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा था, पर बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान भी हो रहा था ना। उसमें कई बार दवाइयाँ ब्लैक हो रही थी। अब वो तो तो ज़्यादा बड़े नहीं बड़े पता, लोग का काम है, तो उसमें जो पर वही गरीब, तो चीज़ें जो खराब है गरीब ना। जनता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए तो सही था ना नहीं वो। तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ वो। दो दो ऐसा नहीं महीने, है, तीन तीन ऐसा नहीं महीने है, अगर ऐसा नहीं आपके है। एमआरआई कराना हुआ ना, हुँ। तो वो भी आज के टाइम में सरकारी में नहीं देखिए, होते हैं। हाँ, सरकारी में तो खैर नहीं होते हैं, उसके लिए तो खैर टाइम ज़रूर लग जाता है। और आज के पर टाइम में टाइम लगना नहीं देखो चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ फ्री ना दे करके आप लोगों की चिकित्सा में चीज़ों को बढ़ाओ, मशीनें लाओ आप देश में, तो फ्री ना दें, मेरा कहने का मतलब है। भई अगर वही चीज़ आप फ्री ना दे करके कुछ रोज़गार में लगाओगे तो कहीं न कहीं 10 लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। अब आपने फ्री दे दिया, लोग फ्री के लेने के बाद क्या किए बताओ? केजरीवाल को उतार दिए नीचे। तो अब बीजेपी आ ये गई है तो इसलिए दिल्ली राजनीतिक में। मुद्दे पे हम नहीं आना चाहते हैं अभी जी, जी, जी। फिलहाल। और आज के टाइम में जो युवा हैं, जी। आज के टाइम में युवा हो गए, वो चाहे वो लड़का हुआ है या लड़कियां हुआ है, जी, ठीक जी। है, वो प्रेम विवाह की ओर बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा भाग रहे हैं। फिर कल के दिन वो उनका टूट जाता है, फिर उनका कोई शादी कर देखिए, लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी वो है, इसमें क्या है कि सबसे पहले ही ना, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, सबसे पहले वो लोग क्वालिटी ढूँढते हैं कि हमें क्वालिटी वाला व्यक्ति मिले। क्वालिटी कहाँ मिलेगी अच्छा, अभी। क्वालिटी क्या है कि भई कपड़े में क्वालिटी देखी जाती है कि ये ब्रांड है, ये नहीं है। पर आज और अगर संस्कार उसमें आप नहीं देखोगे, सिर्फ़ क्वालिटी आप ढूँढोगे, तो क्वालिटी वाला तो फिर वो कपड़ा जब पुराना होगा तो चेंज कर देगा वो, तो वो खराब हो गया ना। इसी तरह अगर संस्कार वाला आप ढूँढोगे, तो सिर्फ़ संस्कार ही आपको देगा और आपको हमेशा तो साथ संस्कार रखेगा। मतलब खुद से ढूंढने से मिल जाएगा या मिलेगा। उसका फैमिली ढूंढने से नहीं, नहीं, मिलेगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, फैमिली के ढूँढने से भी मिलेगा, खुद खुद के भी ढूँढने से मिलेगा। बट डिसीज़न हमेशा बड़ों के उससे ही होना चाहिए। अगर हम किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो माँ-बाप के माध्यम से ही वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि माँ-बाप वो ज़िंदगी जी के आ चुके होते हैं। उनको हर दुनियादारी का सब कुछ पता होता है, कि ये जीवन हमने कैसे जिया है, कैसे इसको पार किया है हमने। तो उनको हर चीज़ का अनुभव क्योंकि आजकल के जो है लड़का ना? हैं लड़कियां हैं, मतलब प्रेम करते हैं, जी, जी, जी। तो प्रेम में जो संबंध बनाते हैं वो सही देखो, है या गलत आज है, के ये बताइए टाइम आप। में वो प्रेम नहीं है। आज के टाइम में वो प्रेम नहीं, वो एक सिर्फ़ वो हवस है, देखा जाए तो प्रेम नहीं कह सकते हम उसको। जो शारीरिक संबंध जो बनाते हैं। जी, जी, एकदम, एकदम। प्रेम क्या है, प्रेम तो राधा ने किया था कृष्ण से, वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। रुक्मिणी जी ने किया था कृष्ण से, प्रेम है वो। रुक्मिणी जी को शादी करनी थी, रुक्मिणी जी कृष्ण से मिली नहीं थी, ना तो उनको देखा था उन्होंने, सिर्फ़ उनके बारे में सुना था कि फला व्यक्ति ऐसा है, और फला व्यक्ति के सुन के उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया था कि आपसे मैं मतलब शादी करना चाहती हूँ और आप हमें आकर के ले जाओ, मेरा भाई आपसे मतलब नहीं करना चाहता शादी। वो प्रेम था, जबकि एक दूसरे को उन्होंने देखा नहीं था,
क्या पता वो लंगड़ी होती, भगवान श्री कृष्ण तब भी गए उनके पास ना, उनको शादी करके लाए। तो प्रेम वो है। आज का टाइम जो है ना प्रेम का नहीं है, आज का टाइम सिर्फ टाइम पास है जो चल रहा है। लोग फ्री फ्री हैं, टाइम है, चलो ठीक है, एक एक बॉयफ्रेंड यहाँ बन गया, दूसरा बॉयफ्रेंड ऑफिस के बाहर बन गया, तीसरा वाला फिर घर से निकलते ही बन गया, है ना। एक घर छोड़ने के लिए मतलब तो अब चाहिए एक ना। तो सिर्फ लड़कियों के ऊपर फोकस नहीं कर नहीं सकते, तो लड़का दोनों भी पे है। है, वो हाँ, चीज दोनों पे लागू होती है, मैं एक को नहीं बोल रहा तो हूँ। क्योंकि आपका कहने का मतलब एक लड़का 4 लड़कियों से संबंध में रहा, एक लड़के 4 लोग से संबंध हाँ, में रह वो रही है। दोनों पे लागू होती हैं वो चीजें, दोनों पे बट ही ये लागू वो सही चीजें है या होती हैं। ये गलत है? गलत है, ये बहुत गलत है। और आज के टाइम में हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, और अपने जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ा है। अगर ये बंद हो गया तो बहुत सारे ऐसे संस्था है जी जो आज उनके दम पे ही सब चल रहा है। हाँ जी, मैं हाँ जी, ओपन एकदम नहीं कह एकदम। सकता हूँ, जी जी नहीं तो जी मैं जी नाम भी ले सकता था। जी जी जी। ठीक है, बहुत सारी बट वो चीजें अगर हैं। तो ये चीज खत्म हुआ तो उनकी तो देखिए दुकान बंद हो जाएगी ना। सबसे ज्यादा क्या है ना कि जो हमारा देखा जाए तो जो ये टीवी हो गया, बॉलीवुड चीजें हो गई, है ना, इन चीजों ने कहीं ना कहीं जो संदेश दिया ना, गलत संदेश लोगों तक पहुंचा दिया, है ना। तो जबकि टीवी एक माध्यम है, उससे अच्छी भी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है, बट लोगों ने उसको गलत उसमें पकड़ लिया। अब गलत चीजें पकड़ के फिर उसी तरह से लोग अपनी जिंदगी जीने लग गए। क्योंकि दिल्ली के उनको ऐसे ऐसे लगता है। पार्क हैं कि अगर आप चले जाओ तो अगर आप फैमिली लेके तो नहीं जा सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। नहीं नहीं, सही बात है एकदम। तो वहां ऊपर ऐसे ऐसे कर्म कांड हो रहे हैं कि क्या बताएं आप शास्त्री जी आपसे।